के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। कल समयाभाव के कारण बात अधूरी रह गई थी, उसी को ही पूरी करते हैं और आगे आज एक महत्वपूर्ण कारिका इस ग्रंथ राष्ट्र की, बहुत ही जो पूरे ग्रंथ का सार भी कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं, उस कारिका को भी लेंगे। बात चल रही थी कि बहिरातम पने से दूर होकर अंतरात्म में स्थित व्यवस्थित होकर हम भावना भाएं। काय की बोलो सविता जी? हाँ, परमात्म की। तीन तरह की आत्माओं के बारे में चल रहा है ना। हाँ, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। यहाँ पर बहिरात्म को तजकर अंतरात्म को ध्याऊं और अंतरात्म को पाकर परमात्म पद पाऊं, ऐसी भावना हम प्रतिदिन भाएंगे, तब हम उस परमात्म पद को प्राप्त करेंगे। बात ऐसी हुई कि एक बार जो कहानी कल अधूरी सुना नहीं पाए थे ना, अकबर ने बीरबल से पूछा, तीन प्रश्न किए। परमात्मा रहता कहाँ है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न, वो करता क्या है। परमात्मा रहता कहाँ है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और वो करता क्या है। हुजूर, इसका जवाब मैं कल दूंगा। और वो घर पे तो आ गया, लेकिन चेहरे पर वही केवल मात्र जिम्मेदारी की, कल जवाब नहीं दे पाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब बेटा तो बेटा बीरबल का, बोले पिताजी आज क्या बात है, आज चेहरे पर तनाव क्यों? अरे क्या बताऊं, आज अकबर ने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे हैं, कुछ सूझ ही नहीं रहा। बोले क्या प्रश्न पूछे? बोले परमात्मा रहता कहाँ है, करता क्या है, और उससे कैसे पाया जा सकता है। बोले मैं दे दूंगा जवाब, आप चिंता मत करो। तू क्या दे देगा? बोले नहीं, कल मैं भी राज दरबार में आपके साथ चलूंगा, और जो आपसे प्रश्न किया उसके जवाब की पिताजी की जरूरत नहीं, मैं ही दे दूंगा। ठीक है। अब विश्वास तो था उसको भी कि चलो। अब बेटा पहुंचा बीरबल के साथ में। क्यों? अकबर ने पूछा कल के तीन प्रश्न, उत्तर हाँ मैं नहीं, ये तो मेरा बेटा ही दे देगा। बीरबल भी बोलता है प्रोत्साहन वही खुराक है। बोले मेरी जरूरत नहीं, आपने जो प्रश्न किए उनके उत्तर मेरा बेटा ही काफी है। अब बेटे ने बोला आपका पहला प्रश्न क्या था? परमात्मा रहता कहाँ है। क्या बात है, राज दरबार में आया हूं, कुछ दूध वगैरह ठंडा गरम कुछ नहीं पिलाऊंगी क्या? अजीब है, अभी उत्तर देना है कि ये ठंडा गरम। अच्छा क्या पीना है? दूध। दूध मंगाया गया। अब जैसे ही दूध का गिलास लाया गया, अब वो बीरबल का बेटा उसमें झांक कर देखने लगा। अब प्रश्न का उत्तर दो तुम, क्या न दूध पी रहा है और उत्तर भी नहीं। बोले आपके प्रश्न का उत्तर ही तो दे रहा हूं कि परमात्मा कहाँ रहता है। बस इस दूध में जैसे घी है, वैसे ही इस ब्रह्मांड में परमात्मा है, वह इस शरीर में परमात्मा है, ये देह आत्मा में परमात्मा है। जहां जहां आत्मा है वहां वहां परमात्मा है। संकल्प यानी, हमने फिर से रिवीजन कर लो। संकल्प यानी मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ये करूंगा। और विकल्प यानी मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था। मैं हमेशा बोलता हूं, या तो वो गा गा गा
और या फिर था, यही उसे उसके दुखों की गाथा है। यही आज के इंसान के दुखों की, कष्टों की गाथा है। इसलिए गा और था में नहीं, अंतरात्मा उसी को बोलते हैं। बहिरात्मा भूतकाल की बात करता है, परमात्मा अभी दिख नहीं रहे, आगे की बात है, लेकिन वर्तमान में अंतरात्मा उसी की बात। विकल्प रूपी पेट्रोल समाप्त होते ही राग द्वेष रूपी गाड़ी चलना बंद हो जाती है। आचार्य श्री जी का कोटेशन है ये भी। विकल्प रूपी पेट्रोल समाप्त होते ही राग द्वेष रूपी गाड़ी कैसे चलेगी? चलेगी नहीं। जो निश्चित है उस पर विश्वास करो, होने पर संकल्प विकल्प रूपी मानसिक दुख दूर हो जाता है। आप यदि जो निश्चित है उस पर विश्वास कर लो। हम क्या करते हैं, जो निश्चित है उसको स्वीकार नहीं कर पाते। फिर महाराज जी पुरुषार्थ क्या करेगा? पुरुषार्थ उसको आगे पीछे बदल सकता है, संक्रमण है आदि है। लेकिन जो निश्चित है, मान लीजिए निदत्ति निकाती कर्म के कारण सीता को निर्दोष होते हुए भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अब वो यदि संकल्प और विकल्प करती तो क्या आरिका माता जी बन पाती? बोलो, क्या आप उसको प्रणाम करते? नहीं करते। इसलिए संकल्प विकल्प से बचने का सबसे अच्छा तरीका है ऐसा ही होना था। यही स्थिति हर इंसान की चलती है। यहाँ पर भी हमें वही देखना है। तो किस प्रकार से हम उस परमात्म पने को प्राप्त करते हैं, आज 28वीं कारिका में बहुत सुंदर शब्दों में आचार्य पूज्यपाद स्वामी के सामने अपन बात करते हैं। सोहमित्यात् संस्कार तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्काराल लभते यात्मनि स्थितिम, यानी तस्मिन् भावनया पुनः, तस्मिन् यानी उस, तस्मिन् कस्मिन्, उस परमात्म पद जो इसके पूर्व की कारिका में कहा था, उस परमात्म पद की भावना में रोज भाऊं, उस परमात्म पद को, उस स्वरूप को भावनया पुनः, भावना के बल से अपन सो हम इति संस्कारत, बहुत बढ़िया, मैं सो हम का अर्थ क्या होता है? स अहम, स यानी वह, अहम यानी मैं, वह मैं हूं, वह मैं हूं, वह मैं हूं। कौन सा वह मैं हूं? बोलो। जो सामने आदर्श हमारा है वह मैं हूं। जैसे बाहुबली भगवान की प्रतिष्ठा कर दी, अब आपको उसमें बाहुबली भगवान ही नजर आते हैं, ठीक है ना? इसी प्रकार से अपनी आत्मा की प्रतिष्ठा भी कर लो। तो यहाँ पर सो अहम, वह मैं हूं, इस प्रकार का संस्कार, आत्म संस्कार जिसने अपने अंदर में प्राप्त कर लिया है, पुनः फिर उसी परमात्म स्वरूप में ही दृढ़ संस्कारात, तत्रैव दृढ़ संस्कारात, मजबूत संस्कार हो जाने पर निश्चित ही आत्मनि, अपनी आत्मा में स्थितिम, स्थिरता को लभते, प्राप्त हो जाता है। फिर से एक बार अर्थ देखो, उस परमात्मा के स्वरूप को बार बार भावना के बल पर वह मैं हूं, वह मैं हूं, वह मैं हूं, ऐसा बार बार सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, इस प्रकार की जब वह भावना करता है, तब जाकर वह उसके अंदर में अनादि के जो विभाव संस्कार हैं वो धूमिल हो जाते हैं और अपने आत्म संस्कार में वह, परमात्म संस्कार में वह प्राप्त, लभते यानी प्राप्त हो जाता है। अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना होगा, है ना? अमेरिका के राष्ट्रपति। वे अब्राहम लिंकन मतलब एक व्यक्ति था
जो बहरूपिया था वो अब्राहम लिंकन का भेष बनाता था उनका, और अपने आप को अब्राहम लिंकन ही मानता था। वैसी चाल, वैसी ढाल, वैसी वेशभूषा, वैसा ही खान पान, सब कुछ वैसा ही। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल नहीं, 40 साल तक वो अब्राहम लिंकन का रोल अदा करता रहा और लोगों को भी असली अब्राहम लिंकन जैसा वह लगने लगा। लेकिन लोग जानते तो थे कि ये अब्राहम लिंकन नहीं है। तो उसने बोला तुम अब्राहम लिंकन हो नहीं और केवल नौटंकी करते हो, नाटक करते हो, तुम अपने आप को अब्राहम लिंकन मानते हो लेकिन हो नहीं। उसने बोला मैं वास्तव में नहीं हूं, लेकिन मैं रोल ऐसा ही करता हूं ना, इसलिए अपने आप को अब्राहम लिंकन ही मानता हूं। अब एक बार की बात, उसे बहुत सारे लोगों ने घेर लिया, बोले बोलो मैं अब्राहम लिंकन नहीं हूं। वो बोला भैया मैं अब्राहम लिंकन नहीं हूं, बोल तो रहा हूं। उसको कहते हैं लाइव डिटेक्टर, एक मशीन होती है झूठ पकड़ने की मशीन, उसके अंदर उसको रखा। वो बोला तू बोल मैं अब्राहम लिंकन नहीं हूं। वो बोला मैं अब्राहम लिंकन नहीं हूं, कौन माथा पूरी करी लोगों से। उसने भी बोल दिया मैं अब्राहम लिंकन नहीं हूं। और जैसे उसने बोला उसमें नेगेटिव सिंबल्स आने लगे, ये आदमी सही नहीं बोल रहा, ये अब्राहम लिंकन है लेकिन ये गलत बोल रहा है, ये वह मशीन बता रही है। ये स्थिति होती है। इसी प्रकार से हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यहाँ पर इस कारिका के माध्यम से, अद्भुत कारिका है, इसके पूरे ग्रंथ में मैंने बोला ने सार है। बार बार इस कारिका को हमें उच्चारण करते रहना चाहिए। 18 नंबर कारिका बताई थी, 28 नंबर की कारिका, और इस कारिका में भी पूज्यपाद स्वामी यही कह रहे हैं कि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। इसलिए हम अपने विचारों के प्रहरी बने। हाँ, जब तक प्रहरी नहीं बनेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि आप देख लीजिए हम पॉजिटिव या सकारात्मक कितना सोचते हैं और नेगेटिव कितना सोचते हैं। बोलो, हर बात में टीका टिप्पणी करने की आदत है या नहीं है? अगर कुछ सही भी है तो टोका टोकी। ध्यान रखो, महिलाएं ज्यादा बैठी हुई है तो बता दें कि बात बात में टिक 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 करेंगे ना। आप देखते होंगे पेंडुलम वाली घड़ी देखी आपने, उसमें वो टिक टिक पूरे 24 घंटे करती रहती है, टिक 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 टिक। आपका ध्यान जाता है क्या? नहीं जाता। और 1 घंटा होते ही उसमें आवाज आती है टन, ऐसे देखने लग जाते हैं आप। बोलो, तो संत कहते हैं टिक टिक टिकाओ नहीं, टंकार करो, टंकार। हाँ, टंकार करेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। और एक एक हर बात पे छोटी, तो मंदिर नहीं जाता, तो मंदिर वो उठा नहीं उससे पहले, तो मंदिर नहीं जाता, वो बोलते अब जाऊंगा ही नहीं। कर लो क्या कर लोगे, समझ में आ रहा है? क्योंकि आप रात दिन वही जो बात करेंगे ना, तो ये आप ऐसा करें जिसके माध्यम से आपका प्रभाव पड़े। प्रभाव, आचार्य श्री जी को देखो, यदि बच्चे भी पालना है तो उनसे सीखो। हम 500-600 जो शिष्य हैं, और जिसमें भी 300-400 तो पिछीधारी। मान लीजिए वो थोड़ी सी नजर उठा लेना तो आदमी को समझ में आ जाता है क्या बोल रहे हैं। ये बोलना तो बहुत दूर की बात है, समझ आया? क्यों? क्योंकि वो कितनी भी बड़ी गलती होगी, अगर गलती है तो भी वो कभी नहीं बोलेंगे। क्या बोला? हमारी गलती है, और उन्होंने देख लिया तो भी वो नहीं बोलेंगे। अपन डर रहे हैं, वो नहीं बोलेंगे। लेकिन जिस दिन बोलेंगे ना, उस दिन पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का हिसाब खोल देंगे आपका। हाँ, इस वर्ष में इस दिन ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, बोलो किया था, जी जी जी। आप जी जी बोलते जाएंगे, बोले हाँ जाओ। अब इस प्रकार का, तो ये तो अपना आप ही उसका प्रभाव
पड़ता है। यहाँ पर भी हमें यही कहना है कि बार बार अभ्यास करते चले जाना है। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पद्यानुवाद को लेते हैं। साधु सदैव वह जो नित आत्म ध्याता, सो हम विशुद्ध जिन्हु रटियो लगाता, होता निवास निज में इस धारणा से, क्यों रोस तो से तब हो दुख हो कहाँ से। वह साधु सदैव ऐसा ही ध्यान ध्याता है। देखो ध्यान रखना, सो हम इसकी रट तो लगाएंगे। मैंने पहले भी बताया कि अंतरात्मा भी 3 प्रकार के हैं, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। साधु ही उस ध्यान को सिद्धि कर सकता है। गृहस्थ अवस्था में ध्यान की सिद्धि नहीं हो पाती है। यहाँ पर भी ऐसा ही कह रहे हैं आचार्य भगवान। और रोष और तोष से वह बाहर हो जाता है। 4 शब्द दे देते हैं आज भी, रोष, तोष, दोष और क्रोध। क्या बोला? रोष यानी रुष्ट होना, तोष यानी तुष्ट होना, दोष अपन दोष के पिंड हैं। जब तक संसार में दोष से ही हैं। अभी मूठ माटी में भी आया था ना, ये मूठ माटी पढ़ने वाले कल या परसों, कि मैं दोषों का पिंड हूं, अग्नि तुम मुझे निर्दोष करो, है ना। यहाँ पर कि उन दोषों को जलाना ही मुझे जिलाना है। सुबह सुबह जो मूठ माटी का स्वाध्याय होता है उसमें मूठ माटी में बहुत अच्छी है पंक्तियाँ, मेरे दोषों को जलाना ही मुझे जिलाना है। इस प्रकार से स्वपर दोषों को जलाना परम धर्म माना है, अपने दोषों को भी और सामने वाले के दोषों को भी। तो दोष, हम दोष के कोष यानी खजाने, भंडार, समझ में आ रहा है? तो दोषों का भंडार है हम। रोष और तोष से बचने, यानी राग और द्वेष, समझ लो आप। राग और द्वेष से बचने के लिए हमारे पास एक ही प्रकल्प है, और वह है अपनी आत्मा में लीन होना, अपनी आत्मा की ओर दृष्टि रखना। अध्यात्म की ओर दृष्टि रखेंगे, भेद दृष्टि से अभेद दृष्टि की ओर आएंगे, तभी हम इन बाहरी विकल्पों से बच सकते हैं। अपनी धारणा को मजबूत बनाओ। जितनी अच्छी धारणा उतनी अच्छी पारना। समझ में आया? पारना की ओर तो हर आदमी ध्यान देता है, धारणा की ओर ध्यान नहीं देता है। पारना में क्या खाऊंगा ये देखता है, हाँ, लेकिन पहले धारणा में क्या खाएगा ये भी तो देख। दाल बाटी चूरमा खा लिया, अब क्या उपवास करेगा? हाँ, इस प्रकार से लाइट रहना चाहिए धारणा भी। तो वहाँ धारणा आप अपनी मजबूत बना लो तो पारना अच्छी हो जाएगी। आचार्य श्री जी का हाइकू भी इसी से रिलेटेड लेते हैं, समय भी आप लोगों का हो रहा है। बहुत सोचो कब करो, ना सोचो करो लूटोगे। बहुत अच्छा हाइकू है कि बहुत सोचो कब करो, ना सोचे करो लूटोगे। सोचते सोचते तो बंद हो जाते हैं द्वार। और कुछ लोग सोचते हैं ना कि मन मेरा करता है चोटा लगाऊं, महिलाओं के लिए, और चोटा लगा के आहार कराऊं। सोचते ही सोचते हो गया बिहार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। एक बार भजन, 4 बार भोजन, भजन ही के बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। देखा नहीं कल पवन जी आए थे अंजन गिरी वाले, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर आ गए, फिर वापस जाना पड़ा। 4 बार ऐसा प्रोग्राम किया, बता रहे थे कल, लेकिन वो एलोरा नहीं पहुंच पाए। समझ में आता है ना? हाँ, तो इस प्रकार से मन मेरा करता है दर्शन को जाऊं और दर्शन करके प्रभु की पूजा कराऊं, लेकिन सोचते ही सोचते बंद हो गए द्वार, और उसमें भी आता है झंझट हजार। तो इस प्रकार से सोचो नहीं। हाँ, और फिर एक और बात बताएं, कुंडलपुर में
एक चौके में आर चल रहा था, एक छोटी सी बिटिया ने ये भजन गाया था, तो मेरे मुंह से कुल्ला कर रहे थे, पूरा पानी बाहर हो गया। कैसे? बैठे बैठे। तो उसने बोला कि मन मेरा करता है दीक्षा ले लूं, दीक्षा लेकर आर्य का बन जाऊं, सोचते ही सोचते बच्चे हो गए 4, उसमें भी आता है झंझट 1000। ऐसी बात उसने बोली, तब वो छोटी सी थी। मैंने बोला देखो भजन तो इसने बहुत आध्यात्मिक और बहुत मार्मिक गाया है, वो बात आज भी याद आती है। ऐसा तो सोचो मत, सोचो। भाई को क्या दिया था? बहुत सोचो, कब करो मत सोचो, ना सोचो करो तो लूटोगे। बस चलना शुरू कर दोगे तो लूटना हो जाएगा। बस लूटते जाएं, लूटते जाएं। इसी भावना के साथ में मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। सोचो पास जाना तो बहुत दूर की बात है, देखने को मिल जाए उसी में लगता है हमने बहुत कुछ कर लिया। एक झलक भर देख ली तो बहुत अपने आप को संतुष्ट मानते हो। जिन आँखों से हमारा जीवन नंदन वन की तरह पुष्पित और पल्लवित होने लगे, वही आनंद भाव है। वही क्या है? आनंद भाव। ये मान के चलना मतलब उन आँखों से, मतलब वो आँखें अगर हमें देख ले, अगर वो आंखें हमें देख ले तो फिर तो जीवन का क्या हो जाता है। उस दिन भी मैंने कहा था जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। मैं अपने जीवन की बात आपके बीच में रख रहा हूँ कि जब मैं बहुत छोटा था और मेरी प्रारंभिक अवस्था की पढ़ाई खंडवा में हुई है। तो खंडवा में पढ़ाई हुई है। खंडवा में जब पढ़ाई हुई तो जो हमारी नानी जी के पास हम रहते थे, उन्होंने हमसे कहा था कि बेट यहीं पर मुक्तागिरी पास में है और आचार्य श्री आए हैं। बहुत छोटे थे, 10-11 वर्ष की बात होगी। अपने को वहाँ चलना है दर्शन करने के लिए। तब जब उन्होंने ये बात बोली, और उस समय दशहरे की छुट्टियों बड़ी लंबी होती थी, 15 दिन की छुट्टी होती थी उस ज़माने में। तो हमने उनसे कहा 15 दिन के लिए वहाँ जाना है, हम नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? यहाँ क्रिकेट है या वीडियो गेम है या टीवी है या खेल कूद है, वहाँ क्या करेंगे जाकर? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको आपके आचार्य श्री मुबारक हो। हमने कहा आपको आपके आचार्य श्री मुबारक हो, हम नहीं जाना चाहते। उन्होंने हमें बहुत समझाया, देख वो इस काल के तीर्थंकर है, वो जिसको देख लेते हैं, वो जिस पे निगाह पड़ जाती है उसका कल्याण हो जाता है। चल। मैं नहीं माना। मैंने कहा नहीं नहीं। फिर उन्होंने एक शर्त रख दी। अच्छा चल एक शर्त रखते हैं। बोल मतलब हमारी जो नानी जी थी वो हमारे मित्र जैसी थी। कैसी थी? एक जैसा फ्रेंड होता है, आप सोचोगे एज में इतना डिफरेंस, लेकिन एक हमारी जो आपस की जो डिस्कस होती थी, जैसे एक मित्र से डिस्कस होती है वैसी उनसे डिस्कस होती थी। तो उन्होंने मुझसे कहा अच्छा एक काम करते हैं, अपन चलते हैं, क्योंकि उनके परिवार से चौका आया हुआ था, अजमेर से चौका आया था। तो बोले अपन वहाँ चलते हैं, वहाँ चलने के बाद एक दिन चल, अगर एक दिन में भी अगर तुझे अच्छा नहीं लगेगा तो अपन वापस आ जाएंगे। हमने कहा ये ठीक है, इसमें तैयार। 1-2 दिन की बात ठीक है, 15 दिन कौन जाएगा। जब मैं आचार्य श्री जी के पास वहाँ पहुँचा और पहुँचते ही जब आचार्य श्री को देखा, आचार्य श्री को देखते ही ऐसे लगा ये कौन है, क्या है। बिल्कुल उनको देखते ही रम गया, जम गया। ऐसा लगा इससे बड़ी कोई विभूति नहीं है। अब यहाँ से अब हुआ ये कि जब आचार्य भगवान जब निकलते थे तो वहीं सुख सागर जी महाराज जी थे, दक्षिण में तो काफ़ी रहे हैं वो सुख सागर जी, उनसे हम जुड़ गए, बच्चों से जुड़ते थे। तब उनसे हमने पूछा कि ये जो ऊपर बैठते हैं ना, तो बोले वहाँ सिंहासन पर उनके जैसे बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने हमसे कहा, बोले ऐसे थोड़ी बना जाता है। बोले उसके लिए तो क्या ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं, फिर क्षुल्लक बनते हैं, फिर एलक बनते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत क्या होता है हमें कुछ पता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा शादी नहीं करती, नहीं करेंगे। बोले ऐसे थोड़ी होता है। बोले आपको उसमें माता पिता ले जाने पड़ते हैं। हमने हम माता पिता है ही नहीं, किसको ले जाएंगे हम, कहाँ ले जाएं हम माता पिता को, माता पिता भी नहीं है। तो बोले नहीं ऐसे नहीं मिलता व्रत। मैंने कहा ठीक है व्रत तो लेना है। अब बस आगे पीछे 3 दिन बाद जो थी उन्होंने पूछा पूर्वावस्था के चलना है, नहीं चलना, पूरे 15 दिन यहीं रहना है और आगे रहना चाहो तो भी हम रहने को तैयार है। इतना अच्छा लगने लगा। बस आचार्य श्री सोच पे जाते, उनके साथ जाते आते, उनके साथ आते। आचार्य श्री भी देखने लगे, जाने लगे, बच्चे हैं। अब पहुंच गए हम, और पहुँचे भी जिनके चौके में गए थे वो हमारे पूर्व अवस्था के मामा थे और मामी जी थे। वो 20-25-30 साल से जा रहे हैं, तो उन्हीं के साथ चौके में गए थे। तो अब उनसे हमने कहा देखो वो माता पिता बनना है
और आप जो है, अब वो माता पिता तो है नहीं, लेकिन आप मेरे बड़ी मम्मी बड़े पापा बन जाओ, मामा मामी नहीं। अब बोले क्यों? बोले आप तो चलो बस व्रत लेना है, क्योंकि वो माता पिता आपको तो पहचानते हैं, आपके बेटे को भी जानते हैं, है ना। पर अब हम गए आचार्य श्री जी के पास, मुस्कुराए, और आचार्य श्री ने कहा क्यों, क्या हुआ? तो एक और दिल्ली का बालक था। बोले क्यों, काय के लिए आ गए? तो फिर उस वक्त आचार्य श्री जी से हमने निवेदन, उन्होंने कहा आप चुप रहे ना, आप कुछ मत बोलना, मैं बात कर लूँगा। मैंने आचार्य श्री जी हमको ब्रह्मचर्य व्रत चाहिए, ये मेरे बड़े पापा मम्मी हैं, आप व्रत दे दो मुझको। बिल्कुल नॉन स्टॉप हमने बोल दिया। आचार्य श्री बहुत ज़ोर से मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराते मुस्कुराते आचार्य श्री जी ने यही कहा, अभी तो बहुत छोटे हो, थोड़े बड़े हो। तब उसके बाद तो हमें महाराज जी ने बता दिया था कि 8 साल की उम्र में तो मुनि बन जाते हैं। हमने आचार्य 8 साल की उम्र में मुनि बन जाते हैं, हम तो 11-12 साल के हो गए। फिर आचार्य श्री मुस्कुराने लगे, बोले हाँ हाँ अभी विकल्प नहीं करो, राजस्थान के हो, मारवाड़ी हो, ऐसे नहीं, अभी हम देंगे। और आचार्य श्री ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे दिया। तो मैं ये मानता हूँ कि मुझे भी उन आँखों को देखने के बाद, उनसे जुड़ने के बाद, और मैं तो इतना कहता हूँ, अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी अगर मुझे हुई है तो उनको देखने से ही हुई है, उनको निहारने से ही हुई है, उनके पास पहुँचने से ही हुई है कि सम्यक दर्शन, क्योंकि पहले था ही नहीं धर्म में इतना अपने को श्रद्धा। उनको पहली बार साधु के दर्शन किए, पहली बार उनसे मिले, कैसे साधु तो यही नहीं जानते थे। उनको दर्शन के बाद ही अपने आप उनसे एक जुड़ाव हो गया, अपने आप उनसे एक अलग ही उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति उमड़ती चली गई। तो जिन आँखों में, अब बात दूसरी निकल गई, ये वाली बात याद आ गई, तो जिन आँखों में हमारा जीवन नंदन वन की तरफ पुष्पित और पल्लवित होने लगे, वो है आनंद भाव। और जिन आँखों में उतरते ही हमारे मायूस और उदासी भरा जीवन भी आनंद भाव से ओतप्रोत हो जाए और उसी में अवगाहित होने लगे, वो है आनंद भाव। और वो आँखें कैसी आँखें? जिसमें हमें प्रसन्नता का, खुशी का, उत्साह का, प्रशस्ता का, कोमलता का, आनंदता का देखनी ना पड़े, स्वतः दिखती हो। ये चीज़ें दिखती है गुरु जी की आंखों में, वो खुशी दिखती है, वो उत्साह दिखता है, वो प्रशस्ता दिखती है, वो कोमलता, वो सहजता, वो आनंदता सब अपने आप दिखती है। बस देखने वाला चाहिए। श्रद्धा के साथ जो देखता है वो अपने आप दिखते चली जाती है। वे आंखें जो आनंद की वर्षा से पूरा संसार का, उनकी आंखों से संसार का कण कण आनंद का और उल्लास का अनुभव करते हुए सबका मन उस वर्षा में डुबकी लगाता है, सबका मन उस वर्षा में डुबकी लगाने लगता है कि ये है पूज्य गुरुदेव। वास्तविकता में लगता है उनके करीब जाने के बाद, और बात हो जाती तो फिर क्या है, फिर तो सब कुछ मिल जाता है, हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। वो आंखें जिसे देख ले वो धन्य हो जाए, जिस पर पड़ जाए वो माला माल हो जाए, उनके जीवन की खुशियों की बहार आ जाए। तो हमारे जीवन में तो वास्तविकता में उनने हमें देखा और आज जीवन की बहार आ ही गई है। तीसरी बात है अभिनंदन भाव। अभिनंदन भाव से तात्पर्य ये कि जिन आंखों में अभिनंदन के भाव हो, बार बार वंदन के भाव हो, बार बार नमन के भाव हो, जिनको देखकर भी तृप्ति नहीं हो, जिनको देखकर भी तृप्ति नहीं हो, वे आंखें जिससे जितनी देखें उतनी ही हमारी तृष्णा कह सकता हूँ इसको मैं, तृष्णा बढ़ती जाए, शांत होने का, समन होने का जिसमें कोई उपाय ही ना हो, वो है अभिनंदन भाव। वास्तविकता में तृष्णा जो है ना, शांति नहीं होती, तृष्णा कैसी बढ़ती जाती, वैसे ही वहाँ पर भी ऐसे होता है, वो तृष्णा अपने आप बढ़ती जाती है। जिनकी दर्शना देशना पाने के लिए जनमानस उल्लासित हो, आकुलित रहता हो, और उन्हें पाकर क्या हो, उन्हें पाकर प्रोत्साहित होता हो, मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए आगे बढ़ता हो। और किसी से कह दें, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत थे जो नहीं चाहते थे लेकिन गुरुजी ने कहा, इसलिए महासागर जी महाराज जी हैं अपने संघ के, वो मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि जब अमरकंटक में था तो उनकी गाड़ी से ही उपयोग करता था, जाता था। वो इतने उनका अगर पूर्व इतिहास आप उठा के देखोगे तो ऐसा इतिहास है उनका कि उसको आप लोगों के बीच में भी नहीं रख सकता हूँ। इस प्रकार के व्यक्तित्व थे महासागर जी। लेकिन आचार्य श्री ने कहा रानू मुनि बनना है, इतनी सी बात बोली, रानू मुनि बनना है, और रानू मुनि बनना है ये बात बोली, बात बोलते ही सब कुछ बदल गया, उनका जीवन ही बदल गया। और आज मुनि वेश में पूज्य समता सागर जी महाराज ने निरापक्ष समता सागर जी के साथ है, कोई भाव नहीं, कोई ये नहीं, कोई त्याग नाम की चीज़ नहीं, लेकिन गुरुदेव ने कह दिया तुम्हें बनना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके गुरु जी जिनको कह देते हैं, बस कहना ही उनका वो पर्याप्त होता है। वो आँखें जिनको देखकर, जिनको पाकर और जिनके साथ रहकर सभी का मन मयूर नाच उठता है,
सभी का मन मयूर कैसा होता है, बिल्कुल जैसे मन मयूर, ऐसा लगता है कि सब कुछ प्राप्त हुआ। वो आंखें जिनमें बड़ों के प्रति अभिनंदन भाव, हमारे अंदर उससे अधिक उनकी आंखों में देखने को मिलता है। हर बार, हर पंच कल्याणक के बाद, हर बड़े प्रोग्राम के बाद उनके मुख से यही निकलता है, मैंने कुछ नहीं किया, सब उनने किया है, वही करने वाले हैं। ये भाव रहते हैं उनके, ऐसे भाव होंगे हैं? नहीं होते हैं। इतना समर्पण आज कहाँ मिल रहा है आपको? तो आपका नाम होना चाहिए, बाकी गुरु के नाम की परवाह ही नहीं है। चौथा है आक्रोश भाव। चौथा है आक्रोश भाव कि जिन आंखों को देखने भर से हम एक डर का अनुभव हो, वो आंखें देख रही है, कुछ गलत हो गया तो एक डर का भय जिन आंखों में समाया हो। मतलब उन आंखों को देखने में कैसा लगे कि हमें भैया कोई तो पीछे से देख रहा है, देखने वाला है, कि उनको पता चल गया तो वो भय, वो वाली आंखें भी हैगी जिनके गुस्से होने के भय से ही हम अपने जीवन के असंयम, पाप, दुर्गुण और गलतियों को निकालते चले जाएं और अपने जीवन को संयमित और सुसज्जित बना लें। वो आंखें, बस उनका एक डर, उनका एक भय कि नहीं, मुझे ये नहीं करना। क्यों नहीं करना? आज हजारों लोग हैं। गुरुदेव ने कहा गौशाला चलाना है तो विपिन भाई जैसे लोग लग गए, गौशाला चलाना है। इनने कहा, गुरुदेव ने कहा हथकरघा चलाना है, हथकरघा। बस वो बचा रहे हैं, वो कह रहे हैं, बस अब हम समर्पित होकर ये कार्य करते चले जा रहे हैं। तो क्या बस वो गुस्सा नहीं हो जाए, उनका सिर्फ आशीर्वाद चाहिए, उनकी वात्सल्यमय दृष्टि चाहिए, उनकी आंखों का वो बस एक बार उठा के देख ले, ये चाहिए। इसलिए उनकी उस मुस्कान के लिए सब लोग अपना जीवन समर्पित करते हैं। मैं तो यहाँ तक इतना ही कहता हूँ कि जब तक हमारे जीवन में ऐसी आँख का सहारा नहीं होगा, तब तक इस संसार में हम बेसहारे ही रहेंगे और प्रभु के आश्रय से वंचित रहेंगे। बेसहारे ही रहेंगे और प्रभु के आश्रय से वंचित रहेंगे। वो हैं तो आपके जीवन में प्रभु है, ये मान के चलना। और वे पुण्यशाली हैं जिनके जीवन में ऐसी आँख को अपने जीवन में जिन्होंने स्थान दिया है, वो निश्चित मान के चलना उच्च स्थान को प्राप्त करेंगे। ये लिख के रख लेना। क्यों मैं बता रहा हूँ? मैं शिखर जी गया था, शिखर जी ब्रह्मचर्य अवस्था में गया। मेरे को देखकर चंद्र सागर जी महाराज थे, चंद्र सागर जी महाराज जी ने देखा मुझे और देखने के बाद मुझसे एक ही बात उन्होंने बोली, बोले क्यों विद्यासागर के ब्रह्मचारी हो? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने मुझसे एक ही बात बोली, बोले भैया ध्यान रखना, दीक्षा नहीं दे तो मत, मतलब दीक्षा नहीं दे, और अगर मान लो गुरुजी 10 साल 20 साल 25 साल भी रोके रखें तो रुके रहना इन कपड़ों में। ध्यान रखना, उनका ब्रह्मचारी होना भी उत्कृष्टता की बात है, दीक्षा की जल्दी मत करना। मैंने गलती करी है, तुम गलती मत करना। बस इतना यहाँ कायस्सर करके जाओ, इतना यहाँ कायस्सर करके जाओ मेरे पास कि मैं हटूंगा नहीं, वहीं डट के रहूँगा। मैंने कहा ठीक ठीक, आपकी भावना है, आप नहीं भी कह रहे हो तो भी ये तो रोम रोम उन्हीं के लिए समर्पित है। वो कहेंगे कि आप झाड़ू लगाओ तो हम तो ज़िंदगी भर झाड़ू लगाने को तैयार हैं, कोई बाधा नहीं। क्योंकि उस वक्त चल यही रहा था कि भैया प्रतिभा स्थल जैसे प्रभात स्थल खुल गया है और विद्यालय में पढ़ाना है। हमने कहा तैयार है गुरुदेव, आप कहोगे तो हम बच्चों को पढ़ाने भी लग जाएंगे, कोई बाधा नहीं है। हमारे अंदर से तो बिल्कुल ऐसा ही भाव था कि जो आप कहोगे हम वही करेंगे। तो ये पुण्यशाली हैं जिनके जीवन में वो आँख है। वो आँख, ये तूने क्या किया जो आपको देखकर इस भाव को प्रेषित करे, आपके भावों को और आपके अंतरंग को जो पीड़ा दे, मतलब ये पीड़ा दे दे कि मुझे उनसे डर है, मुझे उनसे भय है। ये डर और ये भय अगर आपके जीवन में, तो बहुत अच्छी बात है। पांचवी बात, अहोभाव। जिन आँखों में आपने थोड़ा भी अच्छा किया हो उसके लिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत प्रसन्नता झलकती हो, वह है अहोभाव। बिल्कुल गुरुदेव जरा से कुछ किया नहीं और करने के बाद इतना उत्साह, इतना प्रोत्साहन, इतना कहते हैं कि बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। सुधा सागर जी महाराज जी ने खड़े होकर 3 दिन तक 24 घंटे तक, शायद 36 घंटे तक सामायिक करी थी। पूज्य गुरुदेव ने इतना प्रोत्साहन दिया था। और जब वो कमरे में आए थे तो क्या किया, पहले तो जब वो खड़े थे तो वहाँ जाके अमृत धारा लगाई, और जब वो आए तो उन्होंने प्रोत्साहन के लिए क्या किया, घी लिया और घी लगाया। क्योंकि जो तपस्वी हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। तो वो प्रोत्साहन से, वो सुधा सागर जी महाराज जी के मुख्य शब्द थे, बोले 36 घंटे के भाव थे, 24 घंटे के बाद मेरे पाँव जवाब दे चुके थे। लेकिन जब गुरुदेव आए और गुरुदेव ने अमृत धारा लगाई नाभि पर, वो अमृत धारा ने क्या जादू किया, मेरे तो भाव थे शाम को जो है अब बैठ जाऊंगा, मेरे पाँव साथ नहीं दे रहेंगे। और गुरुदेव ने वो अमृत धारा लगाई, बस फिर उसके बाद आराम से मैं 36 घंटे
खड़े रह लिया। ये है जब गुरुदेव इस प्रकार की वैयावर्ती, गुरुदेव इस प्रकार के सेवा के भाव करते हैं, तो जिन आंखों में आपने थोड़ा भी अच्छा किया हो, बढ़िया किया हो, प्रसन्नता झलकती हो, वो है अहोभाव। जिन आंखों को वो अहोभाव देखने के लिए उन्होंने कहा भी है, वही हमारे जीवन का सपना बन जाए, वही हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए, वही हमारे जीवन का जुनून बन जाए, जो गुरु कह रहे हैं। बस उनकी आंखों को अहोभाव के लिए हम अपना सब कुछ ही नहीं, पूरा जीवन उनके लिए समर्पित और समाहित और बलिदान देने को तैयार हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि उस अहोभाव के लिए ही बस मेरा जीवन, मेरी सांसें चल रही है, मेरा जीवन और मेरी सांसें चल रही है, बस उनके अहोभाव के लिए, उनकी इस प्रसन्नता के लिए। व्यक्ति का जीवन कितना भी महान हो, कितना भी उत्कृष्ट हो, लेकिन अगर उसके जीवन में गुरु जी का आशीर्वाद नहीं है तो उसका जीवन क्या है? व्यर्थ है। संसार का सबसे पुण्यशाली जीव वही है जिसके सिर पर पूज्य गुरुदेव का हाथ है, आशीर्वाद। अभिनंदन भाव की बात करें तो जिनको याद में, मतलब जिनकी याद में स्वतः आंसू का समर्पण बहने लगे, आपके अंदर अपने आप रुलाना नहीं पड़े, अपने आप आंख से आंसू हो जाए उनकी याद में, उनके आंसुओं को आप भेंट कर दो उनके चरणों में, वो है आक्रंदन भाव। जिनके कष्ट होने पर हम अपने कष्ट भूल जाएं, अपने कष्टों की अपने खुद की तकलीफ भूल जाएं, बस उनकी वेदना ही हमारी वेदना बन जाए, वो है आक्रंदन भाव, वो है आक्रंदन भाव। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि ध्यान रखना, श्रद्धा और प्रेम कभी निष्क्रिय नहीं होते। श्रद्धा और प्रेम कभी निष्क्रिय नहीं होता है। ये श्रद्धा एक दिन हमें भगवान तक और गुरु तक पहुंचाएगी, चाहे हम गुरु से मिले हैं चाहे नहीं मिले हैं, बात हुई है चाहे नहीं हुई है, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा है वो निष्क्रिय नहीं है, वो श्रद्धा कार्यकारी होगी, आज नहीं तो कल होगी, ये मान के चलना। और एक बात और बोली थी कि दर्शन ज्ञान और चारित्र में, दर्शन ज्ञान और चारित्र में, ज्ञान टाप पर। अगर आपने ज्ञान को संभाल लिया तो ये मान के चलना दर्शन और चारित्र भी संभल गया। देव, धर्म और गुरु में, गुरु टाप पर। अगर आपने गुरु को संभाल लिया तो ये समझ के चलना कि आपने देव और धर्म को भी संभाल लिया। मन, वचन और कायम में आपने अगर मन को संभाल लिया तो निश्चित मान के चलना वचन और काय भी आपके कब्जे में और आपके पास पहुंच जाएगी, आपके पास ही है। ये बात आप निश्चित तौर से मान के चलना। अपना बहुत पुण्य है कि पूज्य गुरुदेव के दर्शन अपने जीवन में हो रहे हैं। अंत में अपनी बात को विराम देते हुए, समय तो लगभग हो गया है, संस्मरण तो सुनाना था लेकिन समय अधिक हो गया है, इसलिए यहीं तक अपन रखते हैं। 5-7 मिनट तो संस्मरण बड़ा है, कल उस संस्मरण को अपन देख लेंगे। हाँ, इतना जरूर मनोज जी श्रीवास्तव की बात उस दिन भी बोली थी, वो बात बोलकर अपनी बात को विराम दे दूंगा कि मनोज जी श्रीवास्तव जो IAS ऑफिसर कलेक्टर हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े ऐसे विद्वान हैं कि वो जब भी गुरुदेव के पास आते तो जब वो उनको सुनने के लिए लोग तरसते हैं, बस वो क्या बोलेंगे गुरुदेव के लिए। वो तो उन्हें क्या बोला, मैंने वो लिखा था, वो आपके लिए बताता हूँ कि पूज्य गुरुदेव की गरिमा देखी, पूज्य गुरुदेव की वरिमा देखी, पूज्य गुरुदेव की महिमा देखी, लेकिन पूज्य गुरुदेव की वशिमा अभी आया हूँ ट्रेन में तो देखी। गरिमा तो आप जानते हैं कि उनकी गरिमा पूरा जैन समाज नहीं, पूरा साधु वर्ग उनकी गरिमा को स्वीकारता है। उनकी वरिमा में तो हम जैसे हजारों शिष्य मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, और जिनकी महिमा में तो बड़े बाबा जैसे फूल से चले गए थे, वो तो उनकी महिमा ही थी कि फूल से उठकर चले गए थे। और जिनकी वशिमा बोले, अभी मैं ट्रेन में आया तो मैंने देखा कि ट्रेन में लोग पूज्य गुरुदेव के लिए कैसे पागल थे, जगह नहीं मिली थी लेकिन लटकते लटकते गुरुदेव के दर्शन के लिए पिपासु थे और वो आ रहे थे। ये गुरुदेव की वरिमा नहीं, ये गुरुदेव की वशिमा है कि उनके वश में सब कुछ व्यक्ति भूल जाता है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार। प्रवासी मुंबई निवासी